हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडिटेनर में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिलकर के कोई सिमिलर फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो इस टर्म को पहले जानना जरूरी है। व्हाट इज दिस? अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल मीन्स क्या हुआ? पावर एंड एबिलिटी टू मेक समथिंग डू व्हाट यू वांट। मीन्स आपके अंदर वो पावर या एबिलिटी हो जिससे आप जो चाहते हैं वो करवा लें। लाइक दैट हमारा जो ब्रेन है वो हमसे अलग अलग काम करवाता है। हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमसे करवाता कौन है? वो हमारा ब्रेन करवाता है। क्लियर? तो कंट्रोल मीन्स क्या हुआ? हम जो चाहते हैं वो सारी चीज को करने की एबिलिटी जिसके अंदर होगी वो क्या होगा? कंट्रोलर होगा। क्लियर हो गई बात? सेकेंड वन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो किसी बॉल को फील्ड करने जा रहा है। तो जब वो बॉल को फील्ड करने जाएगा तो अपने हाथ, अपने पैर, अपने बॉडी के पास्चर को एक डायरेक्शन में ले जाके बॉल को फील्ड करेगा। क्लियर? और इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? उसका ब्रेन कंट्रोल करेगा। क्लियर हो गई बात? तो उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे, इट इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक कंबाइंड एफर्ट करते हैं किसी एक काम को करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। मतलब कई लोग मिल करके एक काम को कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बना के कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो दो टर्म है इसी से पूरा हमारा नर्वस सिस्टम चलता है। तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म जो है वो पूरा किससे चलता है? नर्वस सिस्टम से चलता है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? इट इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी गवर्न ऑल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। मीन्स ये हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो हमारे बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज को गवर्न करता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मेरे कोई गर्म चीज टच कर रही है, मुझे इसको हटाना है। यहाँ से एसोसिएटेड कुछ न्यूरॉन्स होंगी जो कि मैसेज कहाँ भेजेगी? ब्रेन को भेजेंगी, और ब्रेन अलाउ करेगा कि मुझे अब यहाँ से अपना हाथ हटा लेना है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं देखते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट है, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। क्लियर? तो सीएनएस हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस वाले एग्जांपल को आप पकड़िए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कंट्रोलर होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा कंट्रोलर का काम करता है। मतलब सारी एक्टिविटीज को क्या करेगा? गवर्न करने का काम करेगा। सेकेंड है पीएनएस, इट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सीएनएस क्या है? सीएनएस के बारे में तो हमने बता दिया, ये मास्टर कंट्रोलर है हमारी बॉडी का। मीन्स सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम, यानी फर्स्ट वाला टर्म कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। सेकेंड वन पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स अलग अलग टाइप के मैसेज को, जैसे मुझे यहाँ पे हीट फील हो रहा है तो यहाँ से मैसेज ब्रेन तक जो ले करके जाएगा वो कौन होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, या ऐसे कहें फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा। मतलब वही काम, ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक ये अलग अलग मैसेजेस को लाने ले जाने का काम करेगा। कौन? पीएनएस, इट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएनएस, इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स हैं, पहला है ब्रेन एंड सेकेंड है स्पाइनल। यहाँ पे मैंने केवल स्पाइनल ही लिख दिया, सॉरी, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ब्रेन एंड सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक? तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन मास्टर कंट्रोल है हमारी बॉडी का। कहाँ पे होता है? स्कल में प्रेजेंट होता है। ये जो स्कल है हमारी, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द स्कल में प्रेजेंट है, और अप टू
100 बिलियन नर्व्स इसमें होती हैं। यानी कि जो अभी नर्व्स के बारे में हम बात करेंगे, ये क्या है, ये एक नर्व सेल है, ठीक है। ये 100 मिलियन नर्व्स का बना हुआ है। उससे पहले चलिए हम नर्व को बता देते हैं, नर्व क्या होती हैं। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। मतलब नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, वो सब नर्व सेल्स किससे बने हैं, नर्व सेल्स, वो सब किससे मिलकर बने हैं, नर्व सेल्स। और इसी को कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी के जो जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बने हैं। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट, एक्सॉन एंड थर्ड वन, इसको इस वाले पार्ट को सेल बॉडी या साइटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटॉन या सेल बॉडी। सो डेंड्राइट, साइटॉन एंड एक्सॉन, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, हमारे न्यूरॉन्स के। इसके लास्ट में नर्व एंडिंग होती है। क्या होती है, नर्व एंडिंग। क्लियर, ये हो गया। ये हमारा क्या है, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर, इसी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ये क्या है, ये अपने आप में एक सिंगल सेल है। क्या है, अपने आप में ये सिंगल सेल है और इन्हीं से पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ठीक, इवन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं सारे किससे मिलकर बने हैं, सारे इन्हीं न्यूरॉन्स से मिलकर बने हैं। ये क्या है, ये अपने आप में सिंगल सेल होती हैं और सिंगल सेल आपस में मिल करके एक नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, नर्व फाइबर का। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं, हाँ हम ब्रेन पे थे, तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज प्रेजेंट इन द स्कल मेड अप टू 100 बिलियन नर्व्स। मतलब 100 बिलियन नर्व से मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। इट इज द मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन ऑफ बॉडी। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं वो सारे क्या करेंगे, कंट्रोलर का काम करेंगे। और जो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप में कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। मींस जो कंट्रोल करेगा वो होगा सीएनएस और जो कोऑर्डिनेट करेगा वो होगा पीएनएस। मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने का काम करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं जो हमारा ब्रेन है, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे थे, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये स्कल में प्रेजेंट है और 100 बिलियन नर्व से मिलकर बना हुआ है हमारा ब्रेन, और इसको कहते हैं मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्लियर। सेकेंड वन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये एक्सटेंशन ही है हमारे ब्रेन का। ये क्या है, हमारे ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। दिस इज द थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू। ये भी नर्व टिश्यू का बना हुआ है। मैंने क्या बताया, सारी चीजें इन्हीं नर्व से मिलकर ही बनी हुई हैं। ठीक है, दिस इज द थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू ऑफ सीएनएस एक्सटेंडिंग डाउन स्पाइनल कैनाल फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो हिंड ब्रेन होता है, निचला पार्ट होता है ब्रेन का, इसके आगे हम डिटेल में ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे निचला पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है मेडुला। मेडुला से ही कौन टच्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, या ऐसे कहें वहीं से एक्सटेंशन होता है, एक लंबी कैनाल का एक्सटेंशन होता है जिसको जो किससे मिलकर बनी है, नर्व से मिलकर बनी है। और इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इट मीन्स ब्रेन से ही एसोसिएटेड होती है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, या उसी का एक्सटेंशन है। ये भी अपने आप में किससे बनी हुई है, ये भी अपने आप में नर्व से मिलकर ही बनी हुई है। क्लियर हो गई बात। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमारे क्या हैं, सीएनएस हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कंट्रोलर का काम करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि दोनों अगर सीएनएस में आते हैं तो एक ही एक्टिविटी को क्या दोनों गवर्न करेंगे या किस एक्टिविटी को कौन गवर्न करेंगे। क्लियर हो गई बात।
तो जो हमारा ब्रेन होगा, ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है हमारी लगभग सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा रिफ्लेक्स एक्शंस को छोड़ करके। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, क्विक रिस्पांस अगर आपकी बॉडी को देना है, बॉडी को क्विक रिस्पांस अगर देना है तो उस क्विक रिस्पांस को देने के लिए ब्रेन तक प्रोसेसिंग थोड़ा लंबी पड़ जाएगी, तो वो सारी बातें स्पाइनल कॉर्ड से ही गवर्न हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करेगा, गवर्न करेगा। मीन्स स्नीजिंग, कफिंग, टेम्परेचर का सेंसेशन है, तो इन सब चीज़ें, ये सब कौन गवर्न कर लेगा, ये सब हमारा स्पाइनल कॉर्ड गवर्न कर लेगा। और बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन गवर्न करेगा, ब्रेन गवर्न करेगा। ठीक है, बट ये रिफ्लेक्स एक्शंस को गवर्न करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को गवर्न करता है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन गवर्निंग के बाद जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये मैसेज वापस मेडुला ओब्लांगाटा तक, ब्रेन के मेडुला ओब्लांगाटा तक मैसेज को ये पहुंचाता है। एक्टिविटी हो जाने के बाद, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाने के बाद मैसेज ये ब्रेन तक पहुंचाता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली ब्रेन कहीं ना कहीं फीडबैक लेता है स्पाइनल कॉर्ड से भी। जिन एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा उसका भी फीडबैक ब्रेन तक जाता है। इट मीन्स सबसे सुपीरियर जो सुपर मोस्ट कंट्रोलर होता है वो हमारा ब्रेन ही होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस को छोड़ करके बाकी सारे जिसमें हमें क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है, तुरंत रिस्पांस करना है, सोचना नहीं है, सोचने का समय नहीं है, ऐसे एक्शंस जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, छींकना, खांसना, ये सब हो गया, या गर्म सेंसेशन, ठंडा सेंसेशन है तो आपको हाथ हटा लेना है, तो इन सबको कौन गवर्न करता है, स्पाइनल कॉर्ड गवर्न करती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन। क्लियर हो गई बात। सेकेंड वन है हमारा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 न्यूरॉन्स मिल करके क्या बना लेती हैं, जैसे एक न्यूरॉन्स है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये क्या है, ये सारी न्यूरॉन्स, ये सारी क्या है, न्यूरॉन्स हैं। और ये सारी न्यूरॉन्स आपस में मिल करके क्या बना लेती हैं, ये सारी न्यूरॉन्स आपस में मिल करके बनाती हैं नर्व फाइबर। क्या बनाती हैं, नर्व फाइबर। क्लियर। और यही नर्व फाइबर जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड कहाँ से होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। इट मीन्स आइदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों में से किसी न किसी से ये कनेक्टेड होता है। क्लियर हो गई बात, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड होता है। तो नर्व सेल्स मिल करके नर्व फाइबर बनाएंगी और यही नर्व फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर। तो ये क्या काम करेगा, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। मीन्स मैसेज, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे कोई सेंसेशन है तो यहाँ से जुड़ी हुई जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स, दूसरे नर्व्स, उसके बाद वो उससे जुड़ी हुई अगली नर्व्स, मतलब पूरा यहाँ से जो नर्व फाइबर हमारे ब्रेन तक पहुँचा और यही नर्व फाइबर क्या करेगा, यही नर्व फाइबर मैसेजेस को ले जाने का काम करेगा ब्रेन तक और वहाँ से मैसेज को फिर से वापस लाएगा। फिर हमारी बॉडी का ये जो पार्ट है ये तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी हैं, वो भी इसी में आते हैं। हार्मोन्स के साथ मिल करके ये सारी चीज़ें होती हैं, अकेले केवल यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही नहीं है, इसके साथ साथ ग्लैंड और कुछ सेंसरी ऑर्गन भी साथ साथ मिलकर काम करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे स्किन है, आइज है, नोज है, ईयर है, ये सारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन हैं और सबके अपने अपने रिसेप्टर होते हैं। तो अलग वीडियो में मैं रिसेप्टर के बारे में आपको बता दूंगा कि रिसेप्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो जब मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स आएगा तो मैं रिसेप्टर के बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का, कि ये जो न्यूरॉन्स है, सिंगल न्यूरॉन की बात की जाए तो वो कैसा होता है, किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और सबके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको ओवरऑल समझ में आया है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।